सारी डिबेट्स चलती रहती है नास्तिकों और आस्तिकों के बीच में, एथिस्ट और थीस्ट के बीच में, कि गॉड है या गॉड नहीं है। आस्तिक पूरी कोशिश करते हैं मनवाने की कि हाँ यहाँ पे कुछ ऐसी एंटिटी है, कुछ ऐसी सुपर पावर, कुछ ऐसी एनर्जी है जिसे गॉड कहा जा सकता है। नास्तिक पूरी कोशिश करते हैं अपने फैक्ट्स, अपने लॉजिक, अपने थ्योरीज से कि नहीं, कोई गॉड नहीं है, ये दुनिया अपने आप भी बन सकती है, इसका कोई क्रिएटर होना ज़रूरी नहीं है इसे किसी ने बनाया ही हो, अपने आप भी ये चीज़ें हो सकती है। तो सबके अपने अपने बिलीफ, अपने अपने फेथ हैं, अपने अपने थ्योरीज है, उसके को लेके सब जीते हैं। बट एथिस्ट वर्सेस थीस्ट, मेरा इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने का क्या मकसद था? मेरा कमेंट सेक्शन, जब भी मैं किसी टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ, चाहे वो धर्म के रिलेटेड हो, रिलीजन के रिलेटेड, मैं गाइड करता हूँ कि हमें अंधभक्ति में नहीं जीना चाहिए, हमें थोड़ा अपना दिमाग भी यूज़ करना चाहिए। उसमें कुछ भी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं हम ऐसे ही मान ले। चाहे मैं ये बताता हूँ कि एथिस्ट होते हुए भी तुम ऐसे अपने जो अंधभक्ति है उसमें भी ना जियो, बोलिए आस्तिक हो, बोलिए नास्तिक हो, तुम्हें ये नहीं मानना है कि जो मुझे पता है वो एकदम सही है। मैं कुछ भी टॉपिक बना लूँ, गॉड से रिलेटेड, धर्म से रिलेटेड, रिलीजन से रिलेटेड, एथिस्ट थीस्ट से रिलेटेड, कमेंट सेक्शन भर जाता है जहाँ पे आस्तिक और नास्तिक एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। मैंने सोचा कि इससे अच्छा एक काम करते हैं, अपन बात ही कर लेते हैं एक वीडियो बना के, और इस वीडियो के अंदर भी होने वाला है। कमेंट सेक्शन में लोग आएंगे, लड़ेंगे, करेंगे, मुझे पता है, बट पहले ये सुन लो। देखो, फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम आस्तिक हो या तुम नास्तिक हो, फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि तुम्हारा दिमाग कितना खुला हुआ है, तुम्हारा दिमाग कितना अपनी जो सोच है जो तुमने बना रखी है उससे हटके भी कितना सोच सकता है। क्योंकि भले ही तुम आस्तिक हो, भले ही तुम्हें लगता है कि जो मेरी गॉड की डेफिनेशन है, जो मुझे पता है सब कुछ, और या फिर भले तुम नास्तिक हो, तुम्हें लगता है कि कोई गॉड है ही नहीं, कुछ रिलीजन जितने बनाए हुए वो फेक है, दोनों ही केस में तुम दोनों क्या कर रहे हो? तुम दोनों कुछ ऐसी चीज़ें मान रहे हो जो तुम्हें पता ही नहीं है। तो जब तुम्हें पता ही नहीं है चीज़ें क्या है, तो तुम कैसे कह सकते हो हमें एकदम सही, और उन चीज़ों को लेकर लड़ाइयाँ कर कैसे सकते हो? हम आस्तिकों को तो बड़ा कह देते हैं कि आस्तिक हो तुम भगवान में मानते हो, फिर भी तुम्हारे अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग रिलीजन्स हैं, तुम गॉड के नाम पे फाइट कर रहे हो। मतलब जो गॉड जो ये सिखाता है कि प्यार से रहो, गॉड का मतलब सुप्रीम एनर्जी ही होनी चाहिए, कि इंसानियत हो, अच्छे से रहो। पर नास्तिक भी कुछ कम नहीं है, वो भी गॉड है नहीं, इस बात पे इतनी फाइट कर लेते हैं सामने खाले इंसान से कि दिमाग खराब हो जाए। तो तुम्हारा जो भी ओपिनियन है, तुम्हारा जो भी बिलीफ है, तुम्हारी जो भी चीज़ें हैं वो मानो, एक दूसरे से डिबेट भी करो, अगर तुम्हें करनी है, तुम्हें ये चीज़ें करनी पसंद है तो डिस्कशन भी करो, बट एक लाइट वे में, एक ऐसे वे में जिसमें दूसरों को हर्ट भी ना हो, और हर्ट हो भी तो वो इस हिसाब से ना हो कि तुम ज़्यादा ही कुछ एक्सट्रीम में चले जाओ। क्योंकि तुम्हें ये मानना पड़ेगा, तुम्हें समझना पड़ेगा कि हमें कुछ भी नहीं पता है, भगवान है या नहीं है, ये दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। हमें नहीं पता है कि जो हम सोच रहे हैं वो एकदम सही है और जो सामने वाला सोच रहा है वो एकदम ही गलत है। हाँ, मैं मानता हूँ कई सारे रिलीजन्स ऐसे हैं जिसमें कुछ ही ऐसी बातें कही गई है जो एकदम ही बचकानी है, उसके तो खिलाफ बोलना भी चाहिए। क्योंकि वो अगर कोई चीज़ इन गॉड के नाम पे हो रही है और वो चीज़ इंसानियत के ही खिलाफ है, तो वहाँ पे नहीं बोलेंगे तो फिर कहाँ पे बोलेंगे? बट एक बोलने का वे भी होता है, एक अपने फैक्ट्स, अपने थ्योरीज, अपने बिलीफ्स को प्रेजेंट करने का भी एक तरीका होता है। अगर तुम नास्तिक हो तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि तुम बहुत इनइंटेलिजेंट हो गए और तुम्हें कुछ भी बोलने का हक है, और अगर तुम नास्तिक हो तो भी ये नहीं हो जाता कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम भगवान के बंदे हो, तुम्हें कुछ भी बोलने का हक है। तुम दोनों को ये समझना पड़ेगा कि हम लड़ किस चीज़ के ऊपर रहे हैं, उस चीज़ के ऊपर रहे हैं जिसके बारे में हमें ना तो पता है और ना शायद कभी पता चलेगा। हम बस ये कर सकते हैं, इस दुनिया में आए हैं तो यार कुछ अच्छी चीज़ें कर ले, एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध बना ले, कुछ इस दुनिया के लिए कर दे, लोगों के लिए कुछ कर दे, लोगों की मदद कर दे, यही कर सकते हैं। बाकी है भगवान या नहीं है, अपने अपनी थ्योरीज बना लो तुम बैठ के, है या नहीं है, नहीं पता लगने वाला है। हाँ, कहीं हुए हैं लीजेंड्स जिनके बारे में कहा जाता है कि बुद्ध जैसे जो लीजेंड्स थे उनको इस चीज़ का पता चल गया था कि ये लाइफ का ट्रुथ क्या है, गॉड क्या है, ये लाइफ का जो ट्रुथ होगा वही तो गॉड होगा ना, मतलब क्या है सब चीज़ के पीछे। पर बुद्ध ने भी इस चीज़ के ऊपर बात करने से अवॉइड ही किया था, क्योंकि उनका भी कहना था कि ये चीज़ें हमें सिर्फ वर्ड से, सिर्फ बातें करके समझ में नहीं आने वाली है। ये चीज़ें अगर जिसको समझनी है तो उसको अपने एक्सपीरियंस से ही समझनी होगी। मेरे को अगर पता लग भी गया गॉड क्या है तो मैं तुम्हें नहीं समझा सकता हूँ। हाँ, ऊपर से मैं तुम्हें एक डिस्क्रिप्शन दे सकता हूँ कि सुप्रीम एनर्जी कैसी होगी, कैसी नहीं होगी, बट जब तक तुम अपने चित्त से, अपने हिसाब से उस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं कर लेते हो, अपने हिसाब से उस चीज़ को अनुभव नहीं कर लेते हो, तब तक तुम्हें नहीं पता लगने वाला है कि गॉड क्या है। तो लड़ाई छोड़ दो,
एथिस्ट वर्सेस थीस्ट की अभी इस कमेंट के ऊपर आ जाएंगे, मेरे कितने वीडियोस उठा के देख लो, हो सकता है मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी दिखा दूं। लड़ रहे हैं लोग, तुम्हारे भगवान ऐसे, तुम्हारी कुरान में, गीता में, बाइबल में ये लिखा हुआ है, मतलब नास्तिक बोल रहे हैं, आस्तिक कह रहे हैं भाई तुझे क्या पता, तू तो पागल है। अरे यार ये सब करने से क्या हो जाएगा? कुछ कमियां उनमें हैं आस्तिकों में, भगवान में, जो भगवान के नाम पे कुछ भी कर रहे हैं, और कुछ कमियां जो नास्तिक है उनमें भी है, जो ये मान के बैठ गए हैं कि हमें तो सब पता है ही नहीं भगवान। मैं भी एक टाइम में बहुत बड़ा नास्तिक हुआ करता था, बट अब मैं ना आस्तिक हूँ ना मैं नास्तिक हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है भाई, मुझे ये पता है मुझे कुछ नहीं पता है, और इसमें ही मैं खुश हूँ। मैं जानना चाहता हूँ, मैं डाउट में ही रहना चाहता हूँ। लोग कहते हैं हमें सब पता होना चाहिए, क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि जिस दिन तुमने मान लिया मुझे सब पता है, तो वहाँ पे जानने की खोज कैसे करोगे? तो ये चीज़ द्वार खोल के रखो, भले तुम एथिस्ट हो, थीस्ट हो, भले तुम आस्तिक हो, नास्तिक हो, कि मुझे कुछ नहीं पता है, जो मैं मान रहा हूँ ठीक है, वो मेरी सोच है। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ मेरे कहने पे चेंज कर लो, क्योंकि तुमने किसी और के कहने पे ये सोच बनाई है, मेरे कहने पे हाथों-हाथ ये सोच चेंज कर लोगे तो मतलब क्या रहा? खुद का लॉजिक लगाओ, खुद के हिसाब से चलो, बट एटलीस्ट तुम्हारी जो सोच है वो रखो। तुम जिसको भी मानते हो, तुम कृष्ण को, राम को मानते हो, तुम पैगंबर को मानते हो, तुम जीसस क्राइस्ट को मानते हो, ठीक है, मानो, जो भी तुम्हें करना है करो, बट मैं तो यही कहूँगा कि मानने से ज़्यादा जानने पे ध्यान दो। जो भी तुम्हारी सोच है उसको एक बार साइड में रख के ये सोचो कि जो मैं सोच रहा हूँ क्या मैं सही सोच रहा हूँ, और जो मैं सोच रहा हूँ ये मानना कि मैं एकदम सही ही सोच रहा हूँ, क्या ये सोच मेरे को दिमाग से अपाहिज नहीं बना रही है? मुझे दिमाग से सोचना है, ये चीज़ें हमें सोचने की जरूरत है। मैं भले ही मेरी सोच कुछ भी हो, मैं भले ही सोच मेरी कुछ भी ना हो, बट मुझे ये चीज़ माननी पड़ेगी कि मुझे और भी जानना है। जो चीज़ें मुझे पता है, गारंटी नहीं है वो एकदम ही सही है, और 100 में से 99% चांस है कि वो चीज़ें गलत हो। तुमने मान रखी है वो चीज़ें सही है, इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ें सही हो जाती है। चीज़ों को जानने की कोशिश करो मानने से ज़्यादा। जो भी तुम्हारी सोच, जो भी तुम्हारा धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कितने सारे धर्म है, 4300 धर्म है शायद तक, उनको एक बार होल्ड पे रख के ये सोचना, ये जो मुझे बताया गया है क्या सच सिर्फ इतना ही है या सच बहुत कुछ हो सकता है? क्योंकि मान लिया कि मेरा तो ज्ञान इतना ही चाहिए और मुझे तो सब पता है, कभी भी ज्ञान तक नहीं जा पाओगे जो रियल ज्ञान है। और यही बात मैं नास्तिकों को कहूँगा, मान लिया कि है ही नहीं भगवान और अपनी खोज को रोक दी, कभी भी असली जो ज्ञान है वहाँ तक जा नहीं पाओगे। अब लोग कहेंगे जो नास्तिक है कि हम कैसे जान पाएंगे, भगवान तो होता ही नहीं है, तू भी ऐसे हो गया वैसे हो गया। मैं ये कहता हूँ कि तुम्हें नहीं पता है चीज़ क्या है क्या नहीं है, उसका जानने का वे मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि अगर तुम ढंग से समझना चाहो एक लॉजिक से, मैं एक चीज़ हूँ और मेरे अंदर कुछ ना कुछ एक ऐसी एनर्जी है जिससे मैं काम करता हूँ। अब इसे तुम साइंटिफिक तरीके से ले लो, अगर इसे तुम आध्यात्मिक तरीके से लेना चाहते हो तो ले लो, बट कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज़ है जिससे मैं जिंदा हूँ। जो वो चीज़ मेरे अंदर नहीं होगी, एनर्जी, सोल, कोई लोग कहते हैं आत्मा होती, कोई लोग कहते हैं नहीं होती, इसमें भी अलग अलग फिलोसफीज़ है, बट कुछ ना कुछ तो है मेरे अंदर जो नहीं रहेगा तो सिर्फ ये शरीर ही रह जाएगा और हो जाएगा काम मेरा। उस दिन ना मैं बोल पाऊंगा, ना मैं सोच पाऊंगा, ना कुछ हो पाएगा। और बाद में क्या होगा, मरने के क्या नहीं होगा, उसमें भी बहुत सारी थ्योरी है, उसमें भी नहीं जाना है हमें कुछ नहीं पता है। हमें बस इतना पता है कि मैं हूँ, अभी तो हूँ मैं। हो सकता है ये भी एक ड्रीम हो, ये भी एक सपना ही हो, बट एटलीस्ट हूँ तो सही ना मैं, मेरे हिसाब से, मेरी जो कॉन्शियसनेस है उसके हिसाब से। तो अगर वो एनर्जी है, अगर मैं हूँ, तो अगर मैंने उस एनर्जी को जान लिया, मैंने खुद को जान लिया, मैंने अपने आप को जान लिया, तो हो सकता है कि मैं अगर एक छोटी सी एनर्जी हूँ, तो अगर कोई एनर्जी है इस दुनिया में या फिर इसके बाहर भी या फिर कुछ भी रूप में कोई एनर्जी है, तो मैं उसको भी जान लूँ। मैं तो यही मान सकता हूँ कि जिस इंसान ने खुद को जानने की कोशिश की, जिस इंसान ने खुद को समझने की कोशिश की, जिसने खुद के रूप को जान लिया कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, मेरा मेल जो नेचर है वो क्या है, मैं हूँ क्या असली में, अगर वो तुमने जान लिया तो तुम गॉड को भी जान जाओगे, अगर गॉड होगा तो। और अगर नहीं है तो तुम ऐसा मतलब इस दुनिया को बना दो कि गॉड की जरूरत ही ना पड़े। ऐसे अच्छे अच्छे काम करो, ऐसी चीज़ें करो, लोगों की हेल्प करो कि गॉड की जरूरत ही ना पड़े, तुम ही गॉड हो जाओ। क्योंकि कोई गॉड होगा तो वो तुम्हारे अंदर ही है, वो कोई बाहर तो मिलने वाला है नहीं। तो इससे से ऐसे काम कर लो जिससे चीज़ें बाहर फैल जाए। और धर्मों के नाम पे, बिलीव्स के नाम पे, सोच के नाम पे लड़ना बंद कर दो। बहुत गंदे लगते हो ये करते हो, क्योंकि एक तरफ तुम कहते हो कि मेरी सोच सही है और मेरे पास भगवान है जो आस्तिक है, और वो इतनी अंडरस्टैंडिंग होने के बाद में भी लड़ते हैं नास्तिकों से। उनके पास तो प्यार ज़्यादा होना चाहिए। मैं तो आस्तिकों को कहता हूँ, तुम्हें तो पता है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम गॉड को जानते हो, गॉड को समझते हो,
तो तुम्हारे अंदर तो प्यार होना चाहिए, तुम्हारे अंदर ये हेट कहाँ से आ रही? सोचना इस चीज़ के ऊपर। और जो नास्तिक है उनको भी कहूँगा, अगर तुम्हें इतना ही लगता है कि मैं एकदम सही हूँ, सब कुछ है, तो जो बंदा सही होता है, जिसे सब ज्ञान प्राप्ति होती है, वो तो एकदम शांत होता है। तुम्हारे अंदर इतनी हेट तुम भी सोचना। बाकी आई होप सबके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। आई होप तुम अब सोचोगे आस्तिक नास्तिक जो भी है लड़ना बंद कर दो, मैं ही सही हूँ ये मानना बंद कर दो, बल्कि आस्तिक और नास्तिक और खोज की तरफ जाओ, डाउट की तरफ जाओ कि चीज़ें क्या हो सकती है, क्या हो सकती है। मैंने जो मान लिया वही सही है, मेरा ही धर्म सही है, मेरे ही जो जिसको मैंने मान रखा है वो एकदम सही है। वो जो तुमने जिसको मान रखा है वो भी क्या है उसको भी जानने की कोशिश करो। हो सकता है तुमने उसे गॉड मान रखा हो, बल्कि वो एक ऐसा इंसान हो जो तुम्हें बहुत कुछ तुम्हारी तरह ही सिखा रहा हो। बस तुमने उसको गॉड मान लिया और तुमने मान लिया कि मैं तो उसकी तरह हो ही नहीं सकता हूँ, बल्कि तुम भी उसकी तरह हो सकते हो, ऐसा भी हो सकता है। और जो आस्तिक है, तुम भी जितने भी रिलीजन से, जितने भी धर्म है, वहाँ से जितना भी सीख सकते हो उतना सीखने का प्रयास करो, क्योंकि ज्ञान जहाँ से भी आए वहाँ से आना ज़रूरी है। नास्तिक ये मानना छोड़ो कि गॉड है ही है, और नास्तिक ये मानना छोड़ो कि गॉड है नहीं, और असली जो खोज है वहाँ तक जाओ। और जो भी तुम्हें मानना है, जानना है, वो तो चलो बाद में की बात है, तो वो तो तुम्हें है ही करना, बट एटलीस्ट अपने अंदर प्यार लेके आओ, अपने अंदर ये अंडरस्टैंडिंग लेके आओ कि जो मुझे पता है ज़रूरी नहीं है वो एकदम ही सही। और क्योंकि अगर मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि मैं तो सब कुछ ही जानता हूँ, तो मैं बहुत बड़े वहम में हूँ, क्योंकि मैं तो एक ही चीज़ जानता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, मेरे को अभी बहुत कुछ जानना है। तो आस्तिक और जो आस्तिक है, अपने फाइट बंद करो, इस अंडरस्टैंडिंग लेवल के ऊपर आओ कि मुझे बहुत कुछ जानना है और ये फाइट, इस हेट से होना कुछ है नहीं। आई होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो, आई होप यू अंडरस्टैंड द मैसेज। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहो, ऐसे देखते रहो और मज़े में रहो। बाय।